हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी किया था एक्सेलेरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है। अभी कुछ ग्राफ्स ग्राफ्स से याद आया मुझे, ग्राफ किए होंगे, ग्राफ किए थे। चलो कुछ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भाई इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से करना है, ध्यान लगा करके करना है, ध्यान पूर्वक करना है, पक्का करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाइन्थ में भी किए थे। मैंने पहले बताया था कि ग्राफ जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन किसकी? अरे बोलो किसकी? अरे दो पैरामीटर की, दो वेरिएबल पैरामीटर की एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी और टाइम दो पैरामीटर हैं जो वेरी कर रहे हैं और इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ के हेल्प से। अब बोले ये कह रहा है ग्राफ में पहली पोजीशन कि अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो, यूनिफॉर्म मतलब जैसी थी भाई 5 मीटर पर सेकंड हर टाइम पे, तो भाई साहब इधर तो मैंने टाइम ले लिया और इधर मैंने क्या ले ली? वेलोसिटी ले ली। हर टाइम पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भाई साहब वेलोसिटी, मैं यहाँ इस वेलोसिटी को कुछ भी मान लूँ। टाइम 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी वही, 2 पे भी वही, 3 पे भी वही, 4 पे वही, 5 पे भी वही, हर टाइम पे वेलोसिटी सेम। और जब वेलोसिटी सेम, तो एक्सेलेरेशन था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। 1 2 3 4 5, मैं वेलोसिटी को 5 मान लो हर बार। तो भाई साहब मैंने ले लिया 5 - 5, 2 - 1, नीचे ऊपर तो आ गया 0/1, यानी कि 0। अरे एक्सेलेरेशन क्या आ गया? एक्सेलेरेशन आ गया 0 भाई। समझ में आ गया? अच्छा बोले सर ठीक है, अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी वेरी कर रही हो, वेलोसिटी क्या कर रही हो? वेरी। किसके साथ? टाइम के साथ। और यूनिफॉर्मली वेरी कर रही हो, वेरी कर रही हो यूनिफॉर्मली, तो ग्राफ ऐसा आएगा भाई मेरे, ऐसा आएगा। पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड थी, चौथे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड थी। 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 1 2 3 4। तो भाई साहब सुनो मेरी बात, चेंज हो रही है ना, लेकिन चेंज कितनी हो रही है? एक ही चेंज हो रहा है। तो वो एक्सेलेरेशन क्या आएगा? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, 2 - 1/2 1/1, 1, 3 - 2/3 - 2, 1/1, 1, 4 - 3/4 - 3, 1/1, 1। हर बार कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो 1 ही आएगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलो भाई अगला देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है? अगला ग्राफ कह रहा है भाई, नेक्स्ट ग्राफ कह रहा है कि भाई अगर वेलोसिटी हो और वो भी यूनिफॉर्म हो, लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, चेंज हो लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी से। भाई ये u इनिशियल वेलोसिटी ले ली, यहां पर वेलोसिटी फाइनल v होगी। ठीक है, चेंज तो है लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, टाइम t। ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है।
और यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, क्या रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज। समझ में आ गया भाई? अच्छा, अगला ऐसा हो कि वेलोसिटी डिक्रीज करे लेकिन पहले पॉजिटिव हो। भाई यहां पॉजिटिव थी ना, ओरिजिन, ये वेलोसिटी, और इधर टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है भाई, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है। देख लो आप, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर ऐसा हो तो पॉजिटिव हो और फिर नेगेटिव में चली जाए, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव में चलेगी, ये देखो टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टाइम बढ़ रहा है और नेगेटिव डिक्रीजिंग है। ये पहले पॉजिटिव थी, जीरो पे पहुंच गई, पॉजिटिव थी नेगेटिव पे पहुंच गई, डिक्रीजिंग में है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ग्राफ की मैं बात कर रहा था, तो भाई ये तो है यूनिफॉर्म का, ये डिक्रीजिंग का है और ये इंक्रीजिंग का है, एक इंक्रीजिंग का और दूसरा डिक्रीजिंग का। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? अगर डिक्रीजिंग की बात कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है। ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया? चलो अब सुनो मेरी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है भाई। किसको रिप्रेजेंट करता है? दो चीज़ों को। दो चीज़ कौन कौन सी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, अगर हम बात करें तो इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ है टाइम। तो मैंने आपसे बताया कि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। यही तो होता है ना, अरे यही होता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम तो हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन का हिसाब किताब। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो रिटार्डेशन का है, और अगर ऐसा आ रहा है तो एक्सेलरेशन का है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग में है और ये किस में है, डिक्रीजिंग में। लेकिन अगर ऐसा हो तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, अरे डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, ग्राफ में क्या बना रहा हूँ, ग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ इधर वेलोसिटी बढ़ रही है और इधर क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, टाइम। ये ग्राफ बन गया। तो भाई ये तो होगी वेलोसिटी, तो ये इसका, मैं अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हम बात करें तो ये तो थी वेलोसिटी और ये था टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका एरिया रिप्रेजेंट करा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होता है, या बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ट्रेस बाय द ग्राफ, बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा एरिया ट्रेस किया जाएगा। एरिया क्या किया जाएगा, ट्रेस। किसके द्वारा, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? चलें आगे, चलो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखो आपसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम से भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, यहाँ पे ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ तो वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रख सकता हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन हमारा आया था दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू 1/t, ऑलरेडी था, यानी कि x अपॉन टी स्क्वेयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर आया था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन एक्सेलरेशन था ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं टाइम के साथ पोजीशन बढ़ा रहा हूँ तो ये पोजीशन और ये टाइम, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा आएगा जिसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इधर टाइम, ये पोजीशन है, ये क्या है पोजीशन, और ये क्या है टाइम। अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रही है, टाइम और पोजीशन ये ऐसे बढ़ रही है, तो भाई साहब कैसा आएगा, कैसा आएगा एक्सेलरेशन, क्या आएगा यूनिफॉर्म आएगा, क्या आएगा भाई यूनिफॉर्म आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, क्लियर है। ये थे ग्राफ, ये क्या थे ग्राफ थे आपके। अब ग्राफ्स की बात करते हैं हम, तो ग्राफ से आगे बढ़ें तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ए मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, हम सब ने इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में स्टडी की थी और वो भी ग्राफिकल मेथड से की थी। लेकिन यहाँ पर आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करोगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इंक्रीज होंगी, यानी कि अलग अलग तरीके से, ठीक है। 3 तरीके से होंगी, एक तो स्ट्रेट पाथ में, दूसरी आपकी होगी ग्राफिकल मेथड से, और तीसरी होगी इंटीग्रल मेथड से। क्योंकि वहाँ अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जो है ना इतना ज़्यादा यूज नहीं किया था। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो चेंज होगी एक्सेलरेशन को शो करेगा, तो उन सबको हम शो करेंगे, ठीक है। तो 3 मेथड हमारे पास यहाँ आएंगे। पहला आएगा कौन सा, बाई स्ट्रेट मेथड, बाई स्ट्रेट पाथ, दूसरा आएगा बाई ग्राफिकल मेथड, और तीसरा आएगा हमारा बाई इंटीग्रल मेथड, ठीक है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कौन सी, कौन सी भाई स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ कवर बाई बॉडी। ठीक है भाई। अब स्ट्रेट पाथ की बात करें तो मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट ओ ओरिजिन पर लाई कर रहा है, उसका टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। ओ से ए तक वो गया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की या डिस्प्लेसमेंट कवर की x1, ठीक है भाई। उसकी टाइम t इज इक्वल टू उसने ले लिया t1, उसकी वेलोसिटी हमने ले ली v1। ए से जब बी गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की और वो थी x2। टाइम t इज इक्वल टू t2 था और वेलोसिटी थी v2, वेलोसिटी क्या थी v2 थी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब देखो, जैसा आप जानते हो पहली इक्वेशन निकालेंगे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहली रिलेशन हमारी है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, पता है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब,
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? बाद में v2 थी, पहले v1 है, टाइम t2 था, टाइम t1 है। ए से बी की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट पाथ ए से बी, ऑब्जेक्ट जब ए से बी जाएगा, ए से बी, तो भाई साहब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है जी। हम बात करें यहां पर तो v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1। ठीक है जी। यहां से हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी v1 को मैंने ले लिया u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और v2 को हमने ले लिया v, फाइनल वेलोसिटी। क्या ले ली भाई? फाइनल वेलोसिटी ले ली। t2 को हमने ले लिया t, टोटल टाइम, और t1 ले लिया 0, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है भाई। तो रख दो भाई इसके अंदर v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सी रिलेशन है भाई? ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगली रिलेशन हम करते हैं नेक्स्ट, सेकंड रिलेशन हमारी है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है भाई। पोजीशन टाइम रिलेशन की बात करते हैं तो हमें एक बात पता है, जैसा हमें पता था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। यही होता है ना? अरे यही तो होता है ना, यही होता है सर। यानी कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है भाई। दूसरी तरफ मैं अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाला तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो v एवरेज मैंने ले ली, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? a से b तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? इस सारे में से ये घटा दो तो a से b का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल में से ये घटा दो तो a से b का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और वो आएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है भाई। तो यहां से, और एक तरफ आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अरे पता है, सब जानते हो। एवरेज v एवरेज होती है v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है भाई, रख दो, क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आएगी सीधी सीधी सी v1 प्लस v2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इस t2 माइनस t1 को उधर ले जा भाई, इस t2 माइनस t1 को उधर ले जा, तो भाई साहब ये आ गई v2 प्लस v1
दैट इज इक्वल टू अपॉन 2 इंटू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब देखो हम बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT आया था कि नहीं आया था? जबकि v को तो हमने मानना था v2 और v1 को माना था हमने u, a एज इट इज था और t था T2 माइनस T1, यही था ना। तो यहां से ये वैल्यू आई थी v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू T2 माइनस T1, यही था भाई। या आप ये करना चाहो यहां से निकाल दो a इंटू T2 माइनस T1, v2 को एक तरफ रख लो तो वो वैल्यू एक तरफ निकाल लो। भाई यहाँ v2 की जगह रख दो सॉरी भाई, रखो v1 प्लस a इंटू T2 माइनस T1 प्लस v1 अपॉन में 2, यहाँ रखी है मैंने, यहाँ इंटू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x, v1 प्लस v1 2v1 प्लस a इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2 इंटू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको खोल लूं, ये मिटा देता हूं, उतार कर लिया होगा ना, ओके। देखो भाई, यहां से चलें तो वैल्यू आई 2v1 अपॉन 2 प्लस, भाई इसको पूरा खोल लिया मैंने, a इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में 2 इंटू में T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x। भाई 2 से 2 कैंसिल, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, v1 एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करोगे T2 माइनस T1 प्लस a इंटू T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, अरे अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस का x1, रखा था, यहीं रखा है आपके पास ही। अब सुनो, वो पैरामीटर रख दो आपके। भैया मान लो कि x1 तो इनिशियल पोजीशन थी 0 मान ली मैंने, और x2 फाइनल है, तो x2 को s मान ली डिस्प्लेसमेंट मैंने, ठीक है, x2 को s मान ली और x1 को 0 मान ली, तो s डिस्प्लेसमेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो T2 v1 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, T2 इज इक्वल टू t और T1 इज इक्वल टू 0 और x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू s। रख दो भाई, u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2 और ये s, तो ये आ गया यू टी प्लस a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू s। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेशन थी हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलो देखो भाई, अगला देखो, नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखो हमारे पास तीन चीज है, तीन चीज कौन कौन सी हैं? एक तो वेलोसिटी है, एक पोजीशन है और एक टाइम है। वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम। तो भाई पहले तो वेलोसिटी का टाइम के साथ, फिर पोजीशन का टाइम के साथ। अब वेलोसिटी का पोजीशन का इनका नहीं हुआ ना भाई, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ। अब वेलोसिटी पोजीशन कौन सी भाई?
वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, रिलेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेशनशिप। ठीक है भाई। तो फॉर्मूला भाई साहब आप सब जानते हो कौन सा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या है, टाइम टेकन, टाइम है टेकन, यानी कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही है ना। मैं ये लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलो अब वही बात, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, अरे टोटल है टाइम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो भाई, v एवरेज रख लिया हमने, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या होगा, x2 माइनस x1, तभी तो ये टोटल ए से बी के बच का आया, तो वो आ गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, रख दो भाई v1 प्लस v2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस a को इधर ले जाऊं तो t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में a आ गया ना, अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब इस t2 माइनस t1 को इधर ले जाओ, v2 प्लस v1 अपॉन 2 इंटू v2, सॉरी ये t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। भाई ये t2 माइनस t1 क्या आया था, इसके इक्वल था v2 प्लस v1 अपॉन 2 इंटू v2 माइनस v1 अपॉन a, ये 1/2 ये बाहर निकाल लेता हूँ मैं, a भी बाहर निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, x2 माइनस x1, ये 1 अपॉन 2a, ये आ गया v2 प्लस v1, ये आ गया v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। भाई साहब ये तो क्या है, a प्लस b, ये क्या है a माइनस b, 1 अपॉन 2a दैट इज इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। भाई साहब इसको इधर ले आओ, v2 क्या है v स्क्वायर, ये क्या है u स्क्वायर, ये किसके इक्वल था s के इक्वल, 2a इधर आ गया 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है।